नमस्कार। कुछ ज़िंदगियों के सफ़र आसान होते हैं तो कुछ के सुख से भरे। मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के संघर्ष की कहानी बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके जीवन को बदल कर रख देंगे। यह कहानी है बोलेंट कंपनी के सीईओ श्रीकांत बोला जी की। गरीब परिवार में जन्मे श्रीकांत बोला बचपन से ही देख नहीं सकते। इसके बावजूद उन्होंने हैदराबाद के एक छोटे से कमरे से कंपनी की शुरुआत की। 6 साल की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 600 करोड़ की कंपनी बनाकर यह सिद्ध कर दिया कि काबिलियत शरीर या किसी अपंगता की मोहताज नहीं है, काबिलियत तो काबिल लोगों की मोहताज है। दोस्तों, आइए जानते हैं एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के संघर्ष की कहानी जो हैदराबाद के एक छोटे से कमरे से 600 करोड़ के मुकाम तक पहुंचे और ना जाने इस 600 करोड़ में और कितने जीरो लगेंगे। श्रीकांत बोला का जन्म वर्ष 1991 में आंध्र प्रदेश के सीतापुरम गांव में हुआ था। श्रीकांत ने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं दृष्टिहीन पैदा हुआ। यह देख मेरे पड़ोसी रिश्तेदार माता पिता को समझाते थे कि इसे अनाथालय छोड़ दो या मार दो, इसे कौन खिलाएगा और कौन नहलाएगा। लेकिन मेरी माँ सबसे झगड़ जाती, कहती जब तक जिंदा हूँ अपने हाथों से खिलाऊंगी। श्रीकांत 4 साल की उम्र में गांव के नज़दीक स्कूल में दाखिला लेने पहुँचे। यह उनके लिए एक नई दुनिया से कदम रखने जैसा था। कभी पिताजी स्कूल छोड़ने जाते तो कभी गांव के बच्चे उन्हें स्कूल छोड़ने जाते, लेकिन कभी वे बच्चे उनसे घुल मिल नहीं पाए। कभी कभी वे गिरते पड़ते स्कूल पहुंचते थे। श्रीकांत कहते हैं कि इस बीच मुझे महसूस हुआ कि खुश रहकर सारी बाधाओं को पार किया जा सकता है। श्रीकांत जब तीसरी कक्षा में पहुंचे तो प्रिंसिपल ने यह कहकर निकाल दिया कि स्कूल तुम जैसों के लिए नहीं है। इसके बाद उनका दाखिला हैदराबाद के ब्लाइंड स्कूल में हुआ। सब कुछ अलग होने के कारण यहाँ उन्हें कुछ समझ में नहीं आता और एक रात उन्होंने भागने की कोशिश की। तभी वार्डन ने पकड़ लिया और उन्हें चांटे मारे, कई चांटे मारे। श्रीकांत मानते हैं कि इस मार ने, इन चांटों ने उनके जीवन को सही मायने में बदल कर रख दिया। मैं समझ चुका था कि भागने से कुछ हासिल नहीं होगा, हर चुनौती का सामना करना होगा। उस दिन के बाद मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सब बेहतर था, लेकिन किसने जाना था कि परेशानियां पैर पसारे बैठी हैं श्रीकांत के जीवन में। अपनी कड़ी मेहनत के दम पर वे 10वीं के टॉपर बने। उनके सामने एक साथ 2 चुनौतियां थीं। 10वीं के बाद आईआईटी की कोचिंग के लिए सेंटर गए तो उनसे कहा गया कि बहुत तेज़ बारिश में तुम जैसे पेड़ अक्सर गिर जाया करते हैं। दूसरी समस्या यह थी कि स्कूल ने 10वीं के बाद साइंस में एडमिशन देने से मना कर दिया और उन्होंने दोनों चुनौतियों को सहज स्वीकार किया। कोर्ट में लड़ाई लड़ी और अंततः जीत हासिल हुई। 92% अंक के साथ 12वीं में उत्तीर्ण की और आंध्र प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में साइंस लेकर 12वीं कक्षा पास करने वाले वे पहले दृष्टिहीन छात्र बने। 12वीं पास करने के बाद अमेरिका के MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला मिला और MIT में पहले दृष्टिहीन छात्र बने। पढ़ाई पूरी करने के बाद श्रीकांत हैदराबाद वापस लौटे और उन्होंने हैदराबाद में ही कंज्यूमर फूड पैकेजिंग कंपनी की शुरुआत की। 23 साल की उम्र में वे बोलेंट इंडस्ट्रीज़ के CEO बने। आज वे 29 साल के हैं। 4 साल पहले 50 करोड़ से शुरुआत की गई उनकी कंपनी आज 600 करोड़ की बन चुकी है। 400 से अधिक कर्मचारियों को वे रोजगार दे रहे हैं, जिनमें 70% दिव्यांग हैं। श्रीकांत कहते हैं कि अब तक के अनुभव से कहना चाहूँगा कि कुछ भी एक्ट ऑफ गॉड नहीं होता, सब कुछ एक्ट ऑफ मैन होता है। भगवान हमें बेच देता है और डेस्टिनी हमें बनानी होती है। आप हमें सुन रहे थे द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल के माध्यम से और मैं हूं विकास टेकरे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।